हेलो दोस्तों, क्या इन नंबर को आप जोड़ सकते हैं? काफी इजी तरीके से जोड़ना होगा। तो देखिए, अगर इस नंबर्स को जोड़ना है तो दम आसान है, आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे? तो 1 2 3, 3 और 3 होते हैं 6, 6 4 10 होते हैं, 10 और 5 हो जाते हैं 15। आसानी से हो गया आंसर। लेकिन क्या आप इन नंबर्स को जोड़ सकते हैं? अगर ये नंबर 1 से लेकर 50 तक है तो क्या इनको भी इतने इजी जोड़े जा सकते हैं? तो यहां पर आपका जवाब होगा नहीं, इनको हम इतने इजी तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन आज इस पूरे वीडियो को देख लेने के बाद ये जो नंबर्स के ऐड है, चाहे वो 1000 तक दे या 10,000 तक दे या 1 लाख तक ही क्यों ना दे, आप सारे नंबर्स को इजी केवल 2 सेकेंड में जोड़ना सीखेंगे। कैसे? आइए करके देखते हैं। इसमें करना क्या है, आपको देख लेना है कि लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है। जस्ट उस डिजिट को आप लिख दीजिए और उसके बाद क्या करना है कि जो नंबर यहां है उससे एक ज्यादा बढ़ा के आप दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। एक और छोटा सा काम, आपको इसके डिवीजन में लगा देना है 2। इसे सॉल्व कीजिए तो 2 से अगर इस 50 को कटाते हैं तो 25 बार में होता है और 25 और 51 को कर लेंगे गुना। इतनी बड़ी जोड़ भी आसानी से जोड़े जा सकते हैं। आइए करके देखते हैं। 25 तो 25 एकम होता है 25, हमारा कैरी हुआ 2 और 25 25 होता है 125 और 2 कैरी हुआ था, हो जाता है 127। अर्थात 1 से लेकर इस 50 तक को जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 1275। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि इस नंबर्स का ऐड मैंने कैसे किया? तो इसके कॉन्सेप्ट कैसे होंगे, इसके क्वेश्चन कैसे होंगे और कैसे इसको ट्रिकी सॉल्व किया जा सकता है, इस वीडियो में आज पूरा सीख लेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस नंबर सिस्टम से कैसे कैसे कॉन्सेप्ट मिलते हैं। आइए दोस्तों, इन नंबरों को ऐड करने का जानते हैं कॉन्सेप्ट। बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर, और अगर ये पावर है तो दुनिया की हर ताकत आपके साथ है। तो पहले देखिए, जो आपके सामने नंबर है वो दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 और ऐसे ऐसे करके अगर n टर्म तक अगर चला जाए तो इसको जब ऐड करना होगा तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो इसके कॉन्सेप्ट को आसान बना देता है। तो क्या फॉर्मूला है? तो जो लास्ट के डिजिट है उसको लिख के और उसी के इनटू में लिखेंगे n + 1, एक ज्यादा करके, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। बस आसानी से आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। अगर यही नंबर्स अगर स्क्वायर करके टर्म दिए गए हैं और इसको अगर आपको सॉल्व करना हुआ तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि बस n × n + 1 इंटू 2n + 1 और पूरे के डिवीजन में लगाएंगे 6। इतने छोटे से काम से आप किसी भी नंबर्स के वर्गों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको क्यूब का योग ज्ञात करके बताना हुआ तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। और उसके लिए करेंगे क्या कि जो आप पहले नंबर में जाने थे बस इसी टर्म का कर देना है स्क्वायर। कैसे करेंगे? तो n × n + 1/2 का हम कर लेंगे पूरी तरीके से स्क्वायर, और इस टर्म का जो वैल्यू आएगा वही आएगा उन नंबर्स के घनों के योगफल का वैल्यू। आइए अब जानते हैं कि इस टर्म का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं और कैसे उसे कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि नंबरों को जोड़ने का मेरा टाइप 1 कैसा है। और टाइप 1 में हम 2 क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं। पहले क्वेश्चन में है कि 1 से लेकर अगर 100 तक की संख्या को अगर ऐड करना हुआ तो कैसे ऐड करेंगे। तो इसका अभी अभी कॉन्सेप्ट सीखे थे कि जो लास्ट के डिजिट हैं बस लास्ट वाले डिजिट को लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, जस्ट इसमें एक ज्यादा बढ़ा के आपको गुना कर देने हैं और इसको डिवाइड कर देना है 2 से। अगर आपके 2 से कोई टर्म करते हैं तो उसे आप कटा दीजिए और बाकी जो टर्म बचते हैं उसे इजीली गुना कर लीजिए। गुना कैसे करेंगे? तो एक 0 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 5 से 101 में गुना कर लीजिए तो 505 हो जाएगा और लास्ट में इस 0 को लगा देंगे, हो जाएगा आपके सामने आंसर।
इसी तरीके से इससे दूसरे क्वेश्चन को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो काफी इजी, 1 से लेकर 110 तक के काउंटिंग को इजीली जोड़ सकते हैं। कैसे? लास्ट के जो डिजिट हैं वो सबसे पहले लिख लिए, उसके बाद जस्ट इसमें 1 बढ़ा के आपको सामने लिख लेना है ऐसे, और इसको डिवाइड कर देना है 2 से। अब क्या करेंगे कि 2 से जो टर्म हमारे पास कटते होंगे वो कटा लेंगे, तो ये कटेगा 55 में, तो ये आपके 55 बार में कटा, और 55 और 111 को गुना कर लेना है। ये भी काफी ज्यादा इजी है, जिस पर मेरा पहले से एक वीडियो बना हुआ है, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप पहले देख सकते हैं। ऐसे 111 का कैसे ट्रिक होगा ये सीखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आप 3 जीरो के बदले 2 जीरो पहले और अंत में लगाएंगे और यहां से जोड़ते जाएंगे। पहले 3 अंक जोड़ेंगे तो लिख लेंगे 5, फिर अगले 3 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 होता है, 10 की लिखेंगे 0, 1 कैरी होगा। फिर 3 अगले वाले को जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 1 कैरी हमारा हो जाता है 11, 1 मेरा फिर से कैरी हुआ। फिर अगले 5 को जोड़ लीजिए तो 5 हुआ और 1 कैरी हुआ था, वो हो जाएगा 6। मतलब 55 से 111 में गुना करेंगे हो जाएगा 6105। अगर इस क्रॉस को आप नहीं सीखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अगर इस नंबर्स का स्क्वायर कर दिया जाए तो कैसे इसको ऐड करते हैं, आइए सीखते हैं टाइप 2 में। आइए दोस्तों जानेंगे कि यदि नंबर्स के वर्गों का योग करना हुआ तो कैसे करेंगे, उसको जानते हैं टाइप 2 में। इसके लिए करना क्या है, आपको देख लेना है कि ये जो नंबर्स आपके सामने हैं वो कहां तक दिया गया है। तो दिया गया है 20 20 तक, तो पहले आप 20 लिख लेंगे और उसके इनटू में जो नंबर यहां दिया है उससे जस्ट 1 बढ़ा के आप उसी के इनटू में लिखेंगे। और एक छोटा सा काम और करना है आपको, क्या करना है कि इस नंबर्स का जस्ट दुगना करके 1 ऐड कर देने हैं। तो 20 है, 20 का दुगना कीजिए 40 और 1 ऐड कर दिए हो जाता है 41, और इसमें आपको भाग लगा देने हैं 6 से। अब इसको कर लीजिए, तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपका कटता है 17 21 और 2 तिहाई 6, और 2 से इसको कटा सकते हैं आप 10 बार में, और इसको आपस में क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करना भी इजी है, 7 से पहले इसमें गुना कर लीजिए तो 7 एकम होता है 7 और 7 चौवट हो जाता है 28, और लास्ट में 10 के गुना करने के लिए ये जो लास्ट का 0 है 1 0 लगा देंगे, और इतनी आसानी से 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग मिल जाता है। अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो सोचिए आपको कितना समय लगेगा। आइए इसके बाद देखते हैं कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको कैसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके स्क्वायर के टर्म अगर निकालने जाएंगे तो आपको काफी समय लगेगा, तो मेरा ट्रिक फॉलो कीजिए। कैसे करना है, तो ये लास्ट के जो डिजिट है इसको जम जैसे है वैसे लिख लेंगे और इसमें 1 बढ़ा के सामने लिखेंगे। और एक कॉन्सेप्ट और इसमें करना आपको क्या है कि इस नंबर का जस्ट कर लेना है दुगना, और दुगना करने के बाद उसमें जोड़ देना है 1। तो 50 दूनी होता है 100, 1 जोड़िए हो जाता है 101, और सबको ऐसे गुना में लिख के और इसमें 6 से आप भाग लगा देंगे, आसानी से आ जाएगा। कर लेते हैं, तो ये आपका 17 तिया होता है 51 और 2 तिहाई होता है 6। अब 2 से देखिए इसको घटा सकते हैं 25 बार में, 25 बार में ये कट गया। अब आसानी से इसको गुना कर लेंगे, तो इससे 17 से 25 में क्रॉस करना इजी है, आराम से कर सकते हैं। 17 25 होता है 85, हमारा कैरी हो गया 8। अब 17 दूनी होता है 34, 34 और 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 425। मतलब 25 और 17 गुना करेंगे तो 425 होगा। अब 425 को 101 में गुना कर लेना है, वेरी सिंपल। इसको भी दम इजीली कर लेते, तो इजीली जब करेंगे तो दम आसानी से, इसका भी ट्रिक हम आपको पहले सिखा चुके हैं। करना कैसे, 5 से 1 में इस में गुना करेंगे। सेकेंड स्टेप में मेरा 2 से 1 में और 5 से इधर गुना करेंगे तो ये 2 जैसे वैसे लिखेंगे। इसके बाद 4 एकम 4 और 5 एकम 5, 4 और 5 हो जाते हैं 9। उसके बाद क्या करना है, इस वाले को इस वाले को क्रॉस कर लेना है, तो इधर से 0 हुआ, इधर से 2 एकम 2 हुआ, 2 लिख देना है, और लास्ट में आपका 4 है 4 लिख देना है।
इस गुना को हम पहले आपको सिखा चुके हैं, दम इजी गुना सीखे थे। तो इसका टोटल वैल्यू मेरे पास जो आ जाता है वो आ जाता है 42,925, अर्थात 1 से लेकर 50 तक के वर्गों का योग मेरे पास हो जाएगा 42,925। लेकिन अगर ये स्क्वायर के जगह पर क्यूब हो तो इनको कैसे हम ऐड करते हैं, जानते हैं टाइप 3 में। आइए दोस्तों जानेंगे कि अगर आपके सामने संख्या के क्यूब दिए हो और उनको भी जोड़ना हो किसी भी नंबर्स तक, तो उसको कैसे जोड़ सकते हैं टाइप 3 में। इसमें करना क्या है आपको कि जो नंबर्स तक आपको ऐड करने हैं उससे लास्ट वाले डिजिट को ले लेना है, जितना है वो पहले लिख लीजिए और इसमें जस्ट 1 बढ़ा के आप उसमें क्रॉस कर दीजिए कुछ इस प्रकार, और इसको डिवाइड कर दिए 2 से। और अगर ये आपका क्यूब है तो आप इसका कर लेंगे स्क्वायर। दम वेरी सिंपल। कैसे करेंगे, 2 से इसको कटा देते तो देखिए 5 बार में कटता है। अब आपके पास 11 5 हो जाता है 55, और 55 का आपको कर लेना है स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका भी ट्रिक है कि 5 का स्क्वायर करके लिख लीजिए 25, और इस लास्ट वाले 5 को बढ़ा लीजिए, 1 हो जाता है 6, और 6 25 हो जाता है 30, अर्थात इसका राइट आंसर होगा 30 25। आइए अगले सम को करके देखते हैं। 1 से लेकर 20 तक अगर आपको क्यूब का योग ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर आपके पास है वो नंबर जैसा है वैसे लिख लेंगे, उसमें 1 बढ़ा के उसी के दे देंगे इनटू में, और उसके डिवीजन में लगा लेंगे 2। और अगर ये क्यूब निकालना है, क्यूब के योग निकालने हैं, तो आपको इसका स्क्वायर कर देना है। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 से घटाते 10 बार में कटता है, 10 और 21 को जब गुना करते हैं तो हो जाता है 210, और इसका कर लेना है स्क्वायर। अब 210 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो इसके लिए 21 का स्क्वायर करेंगे जो होगा 441, और 1 0 है लगा देंगे 00, स्क्वायर आपका हो चुका है। तो इस प्रकार से काफी इजी तरीके से आप किसी भी नंबर्स को चाहे जहां तक हो आप उसे आसानी से जोड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं, और यदि आपको इस क्वेश्चन के सीरीज में कोई भी परेशानी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई देने का प्रयास करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक सभी को वंदे मातरम।